वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम सनो अवतु सनो भुनक्तु सेविर्याम कर्वावहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बरभागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माता बेटियों, बुजुर्गों, मेरे विचारशील भाइयों, भगवान जी की अपरंपार कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक, लेकिन अंतःकरण में आ जाता है। मेरी ओर ध्यान देना, जरा ध्यान दीजिए विशेष। भगवान के भक्त और जहान के भक्त दो प्रकार के हो गए। इसका मतलब जहान के भक्तों में नकारात्मक वृत्तियां रहती है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा। भगवान के भक्तों में गुण रहती है, इधर अवगुण उधर गुण, उधर गुड क्वालिटीज बैड क्वालिटीज। दो प्रकार के भगत, जहान के भगत जो चाहते हैं कंचन कामनी कीर्ति, भगवान के भगत तो केवल मात्र भगवान के दिव्य दर्शन पाकर उनमें समा जाना चाहते हैं। ये दो प्रकार के भगत जब से भगवान ने सृष्टि बनाई है तब से हैं और सदा रहेंगे। जब तक सृष्टि को भगवान प्रलय में तल्लीन नहीं कर देते तब तक ये ऐसा होता ही रहेगा, या प्रलय हो जाए तब तो और बात। अब महाराज जी की कृपा से हम लोग वो वर्णन सुन रही हैं। भगवान को प्रसन्न चला, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। महाराज जी को प्यारे होती है कौन? जो तो भगवान ने एक जगह कहा है, मेरे वास्ते खल्क यकसा सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। ना मेरा कोई किसी से द्वेष है, ना मेरा किसी से खास प्यार है, मेरे लिए सारे बराबर है, वेल एंड गुड। लेकिन अब इधर कह रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। कौन कौन भगवान का भक्त? और ये खास नोट करने योग्य बात है, कल युग में जो हमें धोखा दिया जाता है, विशेष वेशभूषा पहनकर और विशेष मालाएं और विशेष ऐसी चीजें लगा लगाकर, टिक्के लगाकर, कपड़े रखकर बड़ा भगवान का भक्त है, ये बिल्कुल धोखा। गीता में एक जगह भी महाराज जी ने कहा कि कोई बारी वेशभूषा। भक्ति बिल्कुल अंतःकरण का विषय है। याद रखना दीदियों, आज की जाति ने भी सिर मुड़ाने शुरू कर दिए हैं और पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया, आपके नजरों में है। इनसे कोई मतलब नहीं, मतलब है अंतःकरण से। कितना स्पष्ट भगवान जी क्लियर कर रहे हैं इस बात को। सारी बात है अंतःकरण की। हमने अंतःकरण को देखना है कि हमारा अंतःकरण कैसा है। कैसे का मतलब क्या? ये नहीं कोई साधु ये कह दे, कोई फलाना ये कह दे ना। जो महाराज जी ने अपने श्रीमुख से बतलाया है, अकॉर्डिंग टू दोज क्वालिफिकेशंस, हमने अपने आप को देखना है, हमें अपना निरीक्षण करना है। अब ये गुण एकांत में बैठकर जो 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से शुरू होते हैं और 20 श्लोक यानी अंतिम श्लोक तक जाते हैं। ये है ले जा करके 8 श्लोक बनती होंगे। 13 से 20, 7 और 13 को बीच में ले लो, 8। केवल 8 श्लोक है जिस भगवान ने कमाल कर दिया है। पहुंचे हुए भगत का ये एक्सरे है, अंतःकरण का एक्सरे। वो जो डॉक्टर साहब लिया करती हैं अस्पतालों में, वो शरीर के अंगों का एक्सरे होता है। ये भगवान के भक्त का एक्सरे भगवान के अपने श्रीमुख से महाराज जी बता सकते हैं, चूंकि वो दिलदार है, वो अंतर्यामी या इनड्वेलर है, वो बता सकते हैं कि कौन मुझे प्यारे होती हैं, क्यों मैं उनसे प्यार करता हूं। तो भगवान बता रहे विशेषताएं, उनमें ये विशेषताएं हो जाती हैं, उनमें ये गुण हो जाती हैं जिसके कारण से भगवान जी खिंच जाते हैं। उधर ही मेरे भगवान ने कहा था, मगर वो जो पूजे बस को यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकी। दीजिए मैं दीवार ना बनूं। थोड़ी सी भूमिका बांधी जो केवल मात्र आज के दिन ही तशरीफ लाते हैं। तो वो गुण जिनको हम अपनाना चाहते हैं, हम भी तो अपना कल्याण करना चाहते हैं, हम सारे कल्याणकामी जीव हैं। मैं जितनी भी मेरी माताएं बेटियां आती, मैं यही समझता हूं कि कल्याण के लिए सारे भागे भागे आए हैं। न देरी न दूरी, न कोई लू, न कुछ नहीं आप देखते। आपके मन में एक ही धुन है कि एक ही दिन मिलता है तो हम भगवान की वाणी सुन के अपना कल्याण कर जाए। हमारे मन में एक बगावत सी पैदा होती है, खा लिया पी लिया, जी भर के सो लिया, बाल बच्चे बना लिए। ये जिंदगी नहीं है, ये हवानियत है, ये बिल्कुल दरिंदगी
शर्मिंदगी पता नहीं किसने हमारे अंतःकरण में ये गहरा उतार दिया है। किस नेक पुरुष ने, किस महापुरुष की दया से हमारे मन में ये बात बैठ गई है। जिस जिंदगी में बंदगी नहीं, वो जिंदगी शर्मिंदगी से भरी हुई है। वो जिंदगी बहुत गंदी है, नाकस है, बुरी है। अब इसी अपनी अंदर की मांग को पूरा करने के लिए हम लोग बड़े उत्साह और बड़े लालसा पूर्वक या पर भागे भागे आ जाते हैं। तो जरूर इंसाफ करेंगे, जब वॉलंटरीली हम लोग भागे आते हैं तो पूरी कोशिश करके हम इन गुणों के साथ दो चार होंगे। चाहे हमें नाना प्रकार की तकलीफात का मुकाबला करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पुरानी आदत का छोड़ना और नए जज्बात का लेना आसान नहीं हुआ करता। ये मैं जानता हूं, या आप जानते हो, मुझे दिलो जान से लगे हुए हैं कि नए स्वभाव का बनाना आसान नहीं, पर भगवान की कृपा जैसे हो रही है ऐसे में प्रभु कृपा रहे तो आसान में है। महाराज जी की नजर संवली होती रहे तो बस फिर कोई ऐसी बात नहीं। तो आइए मैं दीवार न बनूं। तो महाराज जी नाना प्रकार के गुण बता रहे थे, मैं दुहराता हुआ जरा आगे लूंगा। पहला गुण बताया अद्वेष्टा सर्वभूतर, उसका किसी प्राणी पदार्थ के साथ द्वेष नहीं होता। बहुत विस्तार से बता चुका हूं, ये कैसे प्रैक्टिकल रूप में लाया जाए या व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप कैसे ले सके। किसी के साथ भी उसका द्वेष नहीं होता। नंबर 2 उन्होंने कहा मैत्रा, वो सबका हितैषी होता, सबका खैर का या सबका वेल विशर होता। तीसरा गुण बताया करुणा, वो दया से भरपूर होता है। देवी जरा सुनना बेटी, उसका मन दया से भरपूर होता है। बहुत अच्छे। इसके बाद निर्ममा, उसमें ममता, आसक्ति, अटैचमेंट नहीं। देखिए जरा अंदर कैसे बताया जा रहा है, उसका अंतःकरण कैसे होता है। निर्ममा, देयर इज नो अटैचमेंट, डिटैचमेंट का गुण होता है, अर्थात निर्मोही हो जाता है। निर्मोही इसलिए क्योंकि सब प्राणी पदार्थों को भगवान का समझता। मोह अज्ञानता से पैदा होता है, जब हम गलती से, भूल से इनको अपना समझते हैं। और अगर ऐसे शुद्ध वातावरण में बैठ के देखा जाए तो ना हम कुछ लेके आए थे ना लेके जाएंगे। ये जो कुछ मिली है भगवान ने हमें प्रयोग के लिए दिया, चाहे माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, चाहे जड़ पदार्थ है, चाहे चेतन पदार्थ है, चाहे चारा है, अचार है, स्थावर है, जंगम है, जो कुछ भी ये मालिक ने हमें प्रयोग कर लिया। हमने अपनी भूल से, क्योंकि माँ बाप हमारे अच्छे भगवान के भक्त नहीं थे, गली महल्ले वाले रिश्तेदार भी कोई ऐसे नहीं थे जिन्होंने हम लोगों को संसार की ओर लगाया, भगवान की ओर नहीं लगाया। अगर हमारी सोबत बहुत अच्छी होती तो हमारे पर भगवान का रंग चढ़ जाता, पर हमारी सोबत की कुछ और प्रकार की हमारी बदकिस्मती कि हम लोगों को ये बताएगा कि ये मेरी है, ये मेरी है, मेरी है। अब भगवान कृपा कर रहे हैं कि नहीं, मेरे कहने से लगती मेरी बेवकूफी की तो भगवान के है, ये तो मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण के हैं। जब हम ये शुद्ध पाठ पक्का करना चाहते हैं कि ये मेरे प्रभु के हैं, बस ममता वहीं कभी खत्म। ये बात गहरी उतर जाए, जैसे उतारा चाहती है अब, ये कहीं उतर रही है, ये उतर चुकी है, ये तो मालिक के, मैं कैसी जरूरत करूं ये कहने की ये मेरे हैं, कि मेरे है ही नहीं। तो ममता खत्म, आसक्ति खत्म, बड़े विस्तार से बता चुका हूं, ये कई दिन तक प्रसंग चलता रहा है। उसके बाद निरहंकारा, ममता नहीं तो अहंकार भी नहीं। अहंकार होता है मैं पाना, अहंकार होता है, लेकिन पहले मैं पाना, ममता होगी तो अहंकार होगा। ममता में अब मेरे पास मेरी अच्छी पत्नी, मेरा अच्छा पति, मेरे पास इतना धन, मेरे इतने अच्छे बच्चे, मेरा इतना आदर मान, मेरा इतने रुतबे, ये मेरे का पक्का करेगा। जब मेरे पक्का ही नहीं करना, सब तेरे हो मेरे परवरदिगार आलम, वो मेरे सर्वेश्वर भगवान कृष्ण जी, सब तेरे हैं। अहंकार वही का वही बुखारत बन करके उड़ जाता, रहता ही नहीं। जैसे आजकल सूरज की बहुत तपश है और उस तपश में टनों टन पानी उड़ता जा रहा है, टनों टन। उधर सागर का भी और इधर कहीं भी पानी होगा सब सूख गया होगा, और धरती के जो पानी का लेवल है वो सब डाउन जा रहा है, सब नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। शाबाश। तो इसी तरह बुखारात बन जाती है अहंकार का। जब ममता नहीं रहती है और ज्ञान का सूर्य ज़ूफिशा होता है तो सब खुद ही अवेपोरेट हो जाती है। अहंपना, जैसे आप देख रहे हैं अपने आप को मेरी बेटी, अहंपना जा रहा है और साथ ही खुद ही जा रही है, ईगो जा रही है, जो माइनस जा रहा है। अब जो प्रसंग चला हुआ है, अगला गुण बता रहे भगवान, सम दुख सुखा। भगवान के भक्ति कह रहे मेरे भक्त को दुख और सुख बराबर। मजा आ गया। यह है जो हम लोग ले पा रहे हैं, जो विचार अधीन है गुण, सुख और दुख बराबर। हम लगातार विचार कर रहे हैं। आज के लिए मैं, आज आने वालों के लिए मैं विशेष थोड़ी सी लाइट डालता हूं। सुख दुख क्या है, बहुत अच्छी तारीफ हमारे उच्च कोटि के शास्त्रों में की गई और अनुभवी ऋषियों महर्षियों ने अपने वेदों पुराणों के अंदर वर्णन किया। मैं सार रूप में आपकी झोली में डालता हूं,
अंतःकरण में रख लीजिए, कभी ना भूलिएगा। सुख और दुख की वैसे ठोस रूप में कोई हम परिभाषा नहीं कर सकते, ये सुख है ये दुख है, हम कोई परिभाषा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा घर पूरा किया है, मेरे साथ शामिल, बाकी ने सुना होगा, आज दुहाई हो जाएगी और जो आज आए हैं उनके लिए पाठ हो जाएगा, आपकी दुहाई पक्का हो जाएगा। सुख और दुख क्या है, जरा ध्यान देना। मोटे रूप में मन टिका रहे इसको सुख कहती है, यानी मन के टिकाव का नाम सुख है। ध्यान देना मेरे बच्चे, मन के टिकाव को ध्यान देना, मेरे साथ शामिल बेटे, बिल्कुल शब्द आपका बड़ा भला है, ये प्रसंग बड़ा कल्याणकारी है। मन के टिका, जब आपको मुझे बहुत सुख है, आज तो मैं बहुत सुखी, क्या मतलब आपका मन टिका हुआ, क्योंकि सुख दुख महसूस करने वाला मन है। याद रखना, मन ही फीलिंग और फैक्टर है जो महसूस करता है सुख और दुख को। तो जब हम कहते आज मैं बहुत सुखी हूं, अर्थात आपका मन टिका हुआ, तो महापुरुषों ने खोज निकाली और जवाब दिया, मन के टिकाव का नाम सुख, लो उल्ट मन की भटकन का नाम दुख। आज मैं बहुत दुखी हूं, क्यों दुखी हूं? किसी कारण विशेष से मेरा मन भटका हुआ। कैसे? मेरा काका बीमार है, डॉक्टर कहती है बस अस्पताल से ले जाओ, हमारे पास कोई इलाज नहीं। 5-6 लड़कियों के बाद हुआ था, क्या बनेगा ये? तो गोपाल आपका मन भटक गया, दुखी है, दुखी हूं, क्यों? सर्विस नहीं मिलती। किसी कारण विशेष से मन भटक जाए, मुनि आपको क्या है? मेरी सेहत ही ठीक नहीं रहती, एक दुख जाते दूसरा आ जाता है, कारण विशेष मन भटक जाए। मुझे आपको क्या है? जब देखता हूँ आपके चेहरा उदास, क्या करूं, 2 लड़कियां बेटी हैं, योग्य वारी नहीं मिलता, कईयों को हम पसंद नहीं आते, कई हमें पसंद नहीं आते, बात वहीं की वहीं रह जाती है। ये कारण विशेष से जब मन भटक जाए, बेटे तुम भरे जोबन में क्या बात है, 3 बार बीए का इम्तिहान दिया बाबा, हाँ मेरे मुकद्दर में रब ने फेल होना लिखा, 3 बार दिया, हाँ बाबा 3 बार, कभी अंग्रेजी में उड़ जाता हूँ, कभी वो संस्कृत में उड़ जाता हूँ, कभी किसी सब्जेक्ट में उड़ जाता हूँ। अच्छा, कारण विशेष से मन भटक जाए, बेटे दुख किसे कहती है? किसी भी कारण को लेकर मन भटक जाए, भटकन को दुख और टिकाव को सुख। मानिए पुत्र दृश्य, मानो मेरे बेटे, कारण विशेष से घर में तो 3600 गृहस्थी में जिस तरह रह रहे हैं, 3600 कारण, अगर ज्ञान पल्ले ना हो तो एक नहीं अनेक कारण है। फिर लड़की की तरफ से हो सकता है, पत्नी की तरफ से, पति की तरफ से, और अपनी बेटी की तरफ से, पड़ोसी पड़ोसियों की तरफ से, कारण विशेष तो होगा ही। ये तो टंटा घर में पड़ा ही हुआ है, जो तब आती है गम पे गम, गम पे गम, जब खर्च ज्यादा और आमदनी कम, गम पे गम, तब आती है गम पे गम, जब खर्च ज्यादा आमदनी कम। ये बीमारी तो तकरीबन 99% को लगी पड़ी है। आमदनी का सरिया बनाते नहीं, खर्चा बढ़ाई जा रहे हैं। खर्चा हमारा बढ़ता है खरगोश की चाल से, और आमदनी आ रही है कछुए की चाल से, तो बनेगा क्या? आमदनी आती है कछुए की चाल से और खर्चे बढ़ते हैं खरगोश की चाल। मैं भी उसकी तरह बन के रहूं? हम ये नहीं सोचते कि उनके तो बड़े साधन है कमाने के, हमारे तो है ही कोई नहीं। एक हरिजन को भी देख लो, परमात्मा की कसम हरिजन नहीं लगती, ऐसी लगती है जैसे अभी अभी क्या शादी करके हाँ बेदी से उठ के आई, या भी अमेरिका से उतरी है जहाज से, मजाले वो लगे बनना ठन्ना, उनका भी दिल करता है, फिर उनको साधन तो हमारे पास है नहीं, तो फिर क्या बनेगा? फिर उनको देखे देखे लड़का भी कहेगा हम तो अच्छे कपड़े पहनती, हमें क्यों नहीं पहनाती? हम सारे तो रिबन लगाते हैं, मेरे क्यों नहीं रिबन लगता? सारे तो वो पहनती हैं, जुलाबे, मेरी जुलाबे कहाँ है, मोजे मेरी मोजे कहाँ है? ये बढ़ती जा रही है। यानी किसी भी कारण से अगर मन भटक गया है, दुख वहीं प्रकट हो जाएगा। मैं रुका हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। दुख और सुख, भगवान कहते हैं दुख सुख में मेरे भक्त बराबर। पहले समझिए सही, ये बला है क्या दुख सुख की, जो हमारे पीछे हल्के कुत्ते की तरह लगी हुई है और अनेक जन्मों से लगी हुई है। जैसे हरा भरा वृक्ष होता है, हाँ, इसके ऊपर अंजनवारी या लूत डाल देती है। लूत हरे हरे रंग की, क्षमा करना, पीले रंग की होती है। अंजनहारी डाल दिया, हाँ,
चंद दिनों में वो सारी फैल जाएगी और सारे वृक्ष को खा जाएगी। अंजनहारी या लूत, ऐसे हमारे यहाँ कहावत है कि तो लूत की तरह मेरे पीछे पै गई है, मेरी जान छोड़ना, लूत की तरह पीछे पै जाना। ये तो जैसे लूत या अंजनहारी सारे वृक्ष को खा जाती है, हाँ, इसी तरह आजकल के जमाना के अंदर एक न एक कारण है जो हमारे दुखों को, सुखों को खा जा रहा। तो हमें विचार करने आप, ये सुख दुख का मसला बहुत जरूरी है। तो फिर मैं क्या आगे बताऊं, सुख है मन की टिकाऊ और दुख है मन की भटकन। तो हमारे ऋषियों ने घोर तप किया और भगवान से इंक्वायरी की। तप में होता है मन की एकाग्रता, एकाग्रता से प्रभु से प्रेरणा मिलती है। तप का मतलब है चारों ओर से अपनी बुद्धि को हटाकर एक परमात्मा की जात में लगा देना। जैसे मेरे बच्चे इम्तिहान के दिनों में तप करती हैं, मेरी बेटियां तप करती हैं, अपना मन चारों ओर से, सिनेमा से, टीवी से, फैशन से सब खींच लेती हो, हाँ, और एक पढ़ाई में लगा देती हो। वो उस नाते का तप है। भगवान के भक्त भगवान के नाते से तप करते हैं, अर्थात अपनी मन को चारों ओर से खींचकर एक में लगाना। withdrawn from all directions and centralized in one। इसको हम अपनी भाषा में, मातृभाषा में कहेंगे तप। फलाना तपस्वी है, फलाना बहुत ही अच्छा है, अर्थात एक जगह लगाए हुए मन, डिपॉजिट उसने अपने माइंड को एक जगह कर रखा है। तो अब ऋषियों ने सोचा और भगवान से प्रेरणा ले ली कि कोई ऐसा साधन मिले, याद रखना, जिससे मन टिका ही रहे। शाबाश शाबाश शाबाश। जब मन के टिकाव का नाम सुख है और मन की भटकन का नाम दुख है, तो ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ त्रिलोकीनाथ, हमें बता। और प्रकृति में नियम है, जहां चाह वहां रह। आप भली प्रकार जानती बच्चे, डिमांड में सप्लाई ये क्वेश्चन है। आपने जैसी डिमांड की मेरे भगवान ने सप्लाई की, जैसी आपकी मांग वैसी पूर्ति। अब हमारे ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि इत्यादि तक सबने ये मांग की, परमात्मा हमें बता। जब ये हमें समझ आ गई कि मन के टिकाव का नाम सुख है, मन की भटकन का नाम दुख है, तो हमें बताओ वो साधन क्या है जिसके मन परमानेंटली टिक जाए और भटके नहीं। संसार को हम नहीं बदल सकते। आप कहें कि मुझे सर्दी नहीं अच्छी लगती, तो आपके नाच लगने में सर्दी नहीं आएगी, आएगी। हम मुझे गर्मी नहीं अच्छी लगती, लाख कहते रहो नहीं लगती। चाहे आप घर में कूलर लगाते रहो, अपना एयर कंडीशन कमरे बना लो, लेकिन एयर कंडीशन 24 घंटे अंदर बैठना, बाहर नहीं निकलना। आप नहीं बच सकते लू से। कितनी देर अंदर बैठोगे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जो मर्जी कर लो, आप जिस तरह मर्जी कर लो। आपके पास नाना प्रकार की दवाइयां, तो क्या बीमारी फिर नहीं आएगी? दवाइयां होते हुए भी कई बार ऐसी करनी हो जाती है अपने कर्मों की कि दवाइयां असर ही नहीं करती। एक से एक कीमती दवाइयां नहीं ले सकती, क्या करोगे फिर? आपके बस की बात है। डॉक्टर साहब, आप दवाइयां सजेस्ट कर सकती हैं, हाँ, पर मालिक की भी तो अमीर हो ना, उनकी तो हो। दवाइयां क्या करें? इससे न चाहने पर भी, हाँ, हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते। लू ना हो, बीमारी ना, बीमारी हमारे बस की बात नहीं। गर्मी ना आए, हमारे बस की बात नहीं। हालात गंदे ना हो, हमारे बस की बात नहीं। भी समाज में ठीक रहेगी, हमारे बस की बात है। बात बात में बिगड़ रहे हैं, बात बात में हालात बिगड़ते हैं, बात बात में हम बिगड़ते हैं। तो ये चीजें हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर ऋषियों ने भगवान से पूछा, दुनिया तो अपने तरीके से चलेगी, हाँ, पर उनका प्रभाव हमारे पर ना पड़े, ऐसा कुछ साधन बताओ प्रभु। शाबाश। गर्मी आए, गर्मी का प्रभाव ना पड़े, सर्दी आए, सर्दी का प्रभाव ना करे, सारे आपको चाहेंगे कि तो हो नहीं सकता। जहां भगवान भी अवतार लेके आए, सब ने नहीं चाहा भगवान को। ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे कोई भी ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसे सारों ने चाहो। चंद एक ऐसे जीव भी होंगे जो आपको लानते मारेंगे, अपमान करेंगे, आपके खिलाफ पूरा भला बोलेंगे, फिर तो अब उनका मुंह तो बंद कर नहीं सकते। अगले तो भगवान राम और कृष्ण को भी नहीं छोड़ते, और हम किस बात की मूली। उन पर भी जो उनके मुंह में आता है बकबक कर लेते हैं और अपनी जबान को गंदा कर लेते, और अगले जन्म में गूंगे होने की अनजाने रूप में तैयारी कर रहे हैं। तो उनको कौन रोके? जबान उनके मुंह में या जो उनके मुंह में आता है चली जाती है। तो पर हमारे बस की बात क्या है? हमें बताया गया कि मन दुनिया को नहीं बदला जा सकता। हाँ, एक जवाब आया, तुम अपने को बदल सकते। अब सिनेमा है, अब हमारी मर्जी है, हम सिनेमा जाएंगे ना जाए। तो स्वामी जी ने कहा था, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। बहुत कमाल का विचार दी जो मैं अभी शुरू कर रहा हूं। बेटी, स्वामी जी अमेरिका में बोल रही थी आज से कई वर्ष पहले, 1903 की बात है। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड,
यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। तो भगवान की दुनिया को खत्म नहीं कर सकते, तो दुनिया की चाहना खत्म कर सकते हैं। वेरी वेरी गुड। हमें तो चाहना बर्बाद कर रही है ना। सिनेमा वाले हमारे पास थोड़ी आती है कि अपनी दो बेटियों को भेजो तब हमारे सिनेमा में रौनक लगेगी। ऐसे तो सिर कटवा के जाए। हमारी दो बेटियां खुद टेलीफोन करती हैं और टिकटें रिजर्व की जाती हैं वहां पहुंचने के लिए। वो तो नहीं आते। शराब, कभी शराब बेचने वाला नहीं आता कि तुम चलो ना ओए ओ पाली चल यार, कितने मेरे ठेके थे। तो यूं तो सिर कटवा ले अगर ये घर घर में आए तो। शराबी खुद ही जाता है। तो ये सब गंदगी जगह खुद हम जाती है और हम उस रास्ते नहीं गुजरते। तो मतलब ये हुआ कोई चीज अपने आप में तबाह कुन नहीं है अगर हम ही ना चाहे। हम चाहते हैं तो लड़के थोड़ी कहती हैं आओ मेरे से शादी कर लो, चल देखो छोड़ दो जो लव मैरिज करती हैं, लव अफेयर चलती है वो छोड़ो। बाकी तो हम खुद जाती हैं। खुद इतनी बारात लेके भी काले भड़वे मुकर ना जाए। बारात आमतौर पर जाती इसलिए है कल मुकर ना जाए ना, कल वही ना मुकर जाए। अब इतने जो मेरे गवाह होंगे शादी करके लाया, मैं चोरी नहीं करके लाया। तो ये कितने हम खुद जाती है और वो भी ताने मारती है। जब लड़ाई हो जाती है तो उनके पास, आपके पास एक ही तीर है उसके कलेजी में मारने के लिए। मैं गई थी तेनू लेने वास्ते, तू आया थे मेरे लेने वास्ते ना, तेने मैं पत्र लिखे थे, तेने तारे डाली थी, तू आया तो मैंने तारे डाली थी, मैंने पत्र लिखे थे, तो तू क्यों मुझे लेने आया? तो तू आया था ना, पहले तूने डाला था वरमाला, मैं तो नहीं डाली थी। पहले मैंने कहा ये डालेगा तब मैं डालूंगी। शाबाश। इनको कहने का मौका मिलता तो हम चाहती हैं। हम ना चाहे दुनिया अपनी जगह। हम शराब नहीं चाहते, हम सिनेमा नहीं चाहते, हम संसार में कई चीजें नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? अब यहां सवाल होगा, वो चाहती है हम क्यों नहीं चाहते? स्वानिशानी तुम क्यों नहीं चाहती? जैसे संसार पहनते खाते, आप नहीं जानते पहनते खाते, आप पार्क में नहीं जाती, आप क्लबों में नहीं जाती, आप ऐसा वैसा फैशन करके अपने आप को ऐसा नहीं समझती, आप मेकअप नहीं करती। आप भी तो नारी वर्ग है, वो भी नारी है। फर्क क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सुंदर। यहां मैं ऋषि क्यों नहीं चाहता? एक चाहता, एक नहीं चाहता। क्या? एक के पूर्व के शुभ संस्कार जाग जाते। जैसे हमारे यहां सूर्य उदय होता है उसी समय अमेरिका में अंधेरा होता है, अमेरिका में रात होती है जबकि इधर दिन होता है। इसी तरह इस आकाश के तले चंद जीव ऐसे हैं जिनमें ज्ञान का सूरज उदय हो जाता और बाकियों में अज्ञानता का अंधेरा होता। गौर करना, जो मेरे आचार्यों और गुरुओं ने मुझे बताया, मैं हमेशा ही आपकी झोली में डालता रहता हूं, डालता रहूंगा। जिनको ज्ञान मिल गया है, विचार मिल गए हैं, पूर्व के शुभ संस्कार जाग गए हैं, वो दुनिया की असलियत जान जाती है। जो उसके असली पहलू है उस जान जाती है, असली रूप जान जाती है। शाबाश, वो उनका असली रूप पहचान जाते हैं कि क्या है दुनिया। जो भगवान ने बनाई क्या है? नाम और रूप का नाम दुनिया है। भगवान ने अनेक रूप बनाए हैं जिनके अनेक नाम है। भगवान ने तो रूप बनाए, हमने नाम बनाए। भगवान ने वृक्ष बनाए, नाम हमने रखे। ये आम का वृक्ष, ये इमली का वृक्ष, ये नाम हमने रखे हैं। रूप भगवान ने बनाए। मन जाना बाबा मान गई। रूप रब ने बनाए, हाँ, नाम हमने रखे। फलाना ये है, फलाने का ये नाम, फलाने का ये, अब ये संतरा है, ये माल्टा है, ये आम है, ये कीला है, ये नाम रब ने रूप बनाए। तो नाना प्रकार के रूप, इसलिए सारे कहते हैं नाम और रूप ने इसम और शक्ल का नाम दुनिया। अब इसम और शक्ल में दो प्रकार के इसम शक्ल है। ये दो प्रकार के रूप है, एक चर एक अचर, एक स्थावर एक जंगम, एक जड़ एक चेतन, यानी मूवेबल और इमूवेबल। दो प्रकार की भगवान ने रूप बनाए हैं। एक वो है जो चलते फिरते हैं हमारी तरह, एक वो है जो सदा एक जैसे रहते, एक जगह रहते, जिनको अब जड़ कहेंगे, जड़ वर्ग और चेतन वर्ग। अब ये दो प्रकार के भगवान ने चीजें बनाई। हाँ, अब भगवान ने मैंने कहा ना, कहीं कुछ शुभ संस्कार जाग जाते हैं, उनको दुनिया की असलियत समझ आ जाती है। क्या? कि दुनिया के प्राणी पदार्थ जो परमात्मा ने बनाए हैं, ये हर क्षण बदलती चली जा रही है। ध्यान देना बेटी, आप क्यों नहीं चाहती? ये हर क्षण बदल रहे हैं, क्षणे क्षणे इनमें परिवर्तन हो रहा है।
ये बड़ा भारी नुक्स, बड़ी भारी त्रुटि इन प्राणी पदार्थों, चाहे देखने में सुंदर हैं, चाहे किसी रूप में होंगे, लेकिन एक बड़ा भारी नुक्स है कि ये बदल रहे हैं, ये एक जैसे नहीं रहते, इनमें तब्दीली। अभी सूर्य देवता निकला था, फिर इसका जोबन आया, 12-1 बजे जोबन बना, हाँ, फिर ढलना शुरू हो गया, अब अस्त हो गया। वो सुबह ना होगी सुबह कभी जो जायजा हर शाम ना ले, ऐसी कोई सुबह नहीं जो शाम में बदल न गई हो। हाँ, ऐसा कोई शरीर नहीं जो मौत में बदल न गया हो। हाय, ऐसा कोई जोबन नहीं, हाँ, जो बुढ़ापे में बदल न गया हो। हाय, ऐसे कोई चीज है जो हमेशा रही हो। तो हमारे कहावत चलती है, सब दिन होत न एक समान, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। और भी कवि कह के हमें चेतावनी देते हैं, क्या 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 खुदा देता है जिनको ऐश उनको गम। हाय, क्या सार रूप में कहा मेरी बेटियों, खुदा देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होती है। जिन घरों में हमने रौनकें देखी वहां थोड़ी सी टिकट खर्चो, पटियाले में जाओ जरा, इन महलों में क्या था हम जानते हैं। और आज क्या है, आज कागे क्या मजाक कर रहे हैं, क्वा क्वा क्या कहते हैं, कागे सारे बैठ जाती है और कौवे हमेशा जहाँ एक होगा वह क्वा को करके अनेक हो जाएंगे। वो पूछते हैं क्वा कुतागता क्वा, कहां गई रौनकें, कहां गए ऐश आराम, कहां गए गुलशरे उड़ाना और कहां गए मनमानियां करना, वो कहां गए और ऐ चक्कर काटने वालों तुम भला कहां रहो। मैं देखो जरा आगे चलिए, नाभा आ गया, जरा नाभे का हाल देखो कितना बुरा, क्या रौनकें थी और क्या कुछ था। जिस राज्य ने अपनी कचहरी इतने, मैं आंखों से देख के आया हूं, इतने कीमती पत्थर जयपुर से मंगवा के बनाए, जरा उनकी कचहरी देखना, कचहरी देखने का कहा, मोती महल के बाहर कचहरी बनी हुई है। ओए इतने कीमती पत्थर जिनकी आप मूर्तियां बनवाते, और वो बनाई उसने कचहरी अपनी, और कितनी मंजिला है। क्या बना उस जो है महल का, क्या बना मोती महल का, बहुत शानदार मोती महल है। और आम के वृक्ष जो उसने महल के पहले लगाए हैं, जहां बकरे का खून डला करता था, अनेक बकरों का खून एक एक पौधे में डलता था। आज वो पूछ रही है कि वो कहां गए। जिस भी रियासत में जाइएगा आपको पता लगेगा, महल हैं लेकिन महलों में रहने वाले नहीं रहे। हर क्षण तब्दीली, हर क्षण तब्दीली। ये बात आप जैसे जानकर दुनिया से मन उपराम कर लेते, ये हमेशा रहने वाली खुशी दे ही नहीं सकती दुनिया के प्राणी पदार्थ, क्योंकि ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इनमें तब्दीली है, बार बार बात में तब्दीली। बात तो ये तब्दीली अगर हम इनको चाह ले, इनको अपना बना ले, हाँ, तो फिर क्या होगा, क्या इनमें तब्दीली नहीं आएगी, आएगी तो हमें गवारा नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, मन भटक जाएगा। फिर किसी को दुख है, मन ना भटके, दुनिया बनी रहे, मन ना भटके, तो एक ही जवाब आता है, तुम दुनिया की चाहना मत करो। दुनिया वेश्या की तरह है, दुनिया आज तक वेश्या किसी की नहीं होती। नालायक है वो जो समझता है वेश्या मेरी है, नहीं है, वेश्या किसी की भी नहीं है, वेश्या धन की है। इस तरह माया किसी की भी नहीं है, माया पति की है। हाय, माया पति की है, हम समझते हैं मेरी है, पर वो कहते हैं अरे नालायक, लाखों इसी तरह कह के चले गए, मैं तो अपने मायापति की, नारायण की हूं, तेरी कोई बन नहीं सकती। शाबाश। तो दुनिया इस तरह, दुनिया में व्यवहार करना चाहिए था, गुरुदेव की शब्द, दुनिया में व्यवहार करो पर दुनिया का इतबार ना करो। हम इतबार करते हैं, हम डिपेंड कर लेते हैं, तो वो अपना स्वभाव बदलती नहीं। हाँ, तो जब वो बदली, मैं द्वारा नहीं होता, मेरा बेटा मेरे मुताबिक नहीं निकला, मेरी पत्नी भी मेरा अनादर करती है, जिनके लिए मैं सब कुछ कर चुकी हूँ वो पत्नी मेरा आदर। ये देखिए दो कहां से आ रहे हैं, ये इस तरह नहीं, ये कारोबार मेरा बड़ा अच्छा चलता था, आज ही रोटी भी नहीं मेरी पूरी हो रही। देखिए जरा लोगों को दुख कहां से है कि देखिए क्या करूं, मैं विधवा हो गई हूं। देखते जाओ नाना प्रकार के दुख का कारण देखती जाओ जरा।
मेरा कारोबार बंद हो गया, मेरा कारोबार चलता नहीं, मैं भी तो हो गई, मेरा जो बन जा रहा है, मुझे अच्छा वर नहीं मिलता, मुझे अच्छा घर नहीं मिलता। देखते जाओ मैं इतना कमाता भी हूँ, हाँ इतनी मेरी अच्छी सेहत भी है, देखने में अच्छा लगता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे पसंद नहीं करती, मैं क्या करूँ? है रब्बा मैं कहाँ जाऊँ? आत्महत्या करने का दिल नहीं करता, फिर जहर खाने का भी दिल नहीं करता, फिर जीने का भी दिल नहीं करता, जो कि अकेले अकेले से मन उगता है। देखते जाओ दुखी क्यों है प्राणी पदार्थों को लेकर के? ऐसा नहीं, वो नहीं, ये नहीं है, वो नहीं हो रहा, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, ये दुनिया को लेकर के सब प्राणी पदार्थों को, और ये बदलते जा रही है। इन्होंने कभी एक जैसा रहना है ही नहीं। आहा, औरों को क्या कहे, अपने खून के रिश्तों को देख लो। परमात्मा की कसम, आज खून का रिश्ता दिन प्रतिदिन पानी बनता जा रहा है, बन चुका। कहां वो खून का रिश्ते रहे? शायद पड़ोसी काम आ जाए, मैं मान लूंगा, लेकिन खून का रिश्ता काम नहीं आ सकता। ऐसी हवाएं और फिजाएं चल चुकी हैं, आपके ये नहीं काम आ सकते, क्योंकि ये स्वार्थ की सब, आहा, सुर नर मुनि की ये है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इनका प्रेम स्वार्थ पूरा करते जाओ, ये आपके हैं। जब भी स्वार्थ को चोट लगेगी, ये ना आपके हैं ना आपके बाप के हैं, ये तो अपने स्वार्थ के हैं, तो दुख क्यों हुआ? क्यों? ये सब बदलते जा रहे हैं। दाना आदमी इससे मन उपराम कर लेते हैं, उपराम करके फिर अपना मन भगवान में लगा लेते हैं, जो कि आजकल के जमाने में होना बहुत मुश्किल। खाते रहेंगे, चोटे खाते रहेंगे, लेकिन दुनिया पे ही लट्टू हो रहे, मस्त दुनिया पे रहेंगे सजनों, इतनी चोटे खा के जलील होकर बर्बाद होके, फिर भी मस्त दुनिया पर, चूंकि इनके संस्कार नहीं अच्छे कि परमात्मा की ओर मन लगा ले, जो थे हैं और सदा रहेंगे, और जो आनंद शांति और खुशी के घर है, उधर नहीं मन लगता ही नहीं, संस्कार नहीं है। तो देवियों, मन के टिकाव का नाम सुख। तो मन हमेशा टिका रहे, अगर मन हमेशा टिकने वाले के साथ लगे। दुनिया के तो कोई प्राणी पदार्थ हमेशा टिकने वाला है नहीं, मैं बात कह रहा हूं, जरा बने बिठाना। टिकाव का नाम सुख है ना, हाँ, तो अगर मन नाम उसमें लगाए जो सदा टिका रहे, तो हमें सुख मिले। और सदा टिकने वाली एक ही सत्ता है, भगवान की। बाकी तो माँ भी नहीं रही, बाप भी नहीं रहे, लंगोटिए यार नहीं रहे हमारे, कोई भी तो अपना नहीं रहा। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, 2 कदम चले तो फिर दिल को बड़ी बुरी बीतती है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा तो होना था। ये तो दुनिया का काम ही यही है, बदलते रहना। दाना आदमी जो सुख का भी आगाज हो अंजाम है, तो दाना कहां उससे खुश का। इसलिए वो जो चीज बदलने वाली है, आप जैसे दाना विचारशील दूरदर्शिता से काम लेने वाले दिल नहीं लगाते, उन्हें पता इससे बदल जाना ना। तो हम चाहते हैं मन हमेशा टिका रहे, तो हमेशा टिकने वाली चीज में लगाओ, और वो एक ही जात है जो हमेशा टिकती है, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम प्रभु कहते हैं, जिसे अपने सरताज और मन का राजा भगवान कृष्ण कहती है। नाम कोई भी भगवान का ले लो, क्या करूं? मैं कृष्ण कहने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि मेरे इष्ट देव ही है, मेरे पर उन्हीं की बख्शिश हुई। तो वो महाराज जी की जात वो एक है, हाँ, वो टिकने वाले। अब कोई दाना अगर मालिक में मन लगा गया तो हमेशा शांत रहेगा। दुनिया पर मन लगाने वाले जलील हुए, खराब हुए, ओढ़क कन्या झाड़ चले। कोई भी दुनिया में दिल लगाने वाला शांत नहीं, और परमात्मा में दिल लगाने वाले शांत हुए, हजारों को शांत करके गए। आहा, और दुनिया में दिल वाले खुद भी जलील हुए और अनेकों को जलील करके गए। आज दुनिया वाले में अनजाने में ये पाठ पक्का कर लिया है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम, फिटे मुंह थोड़ा मरो थोड़ा बेड़ा कर। अब अनजाने में सामने ये पक्का कर रखा है, हम तो डूबेंगे सनम, हाँ तुमको ले डूबेंगे हम, क्योंकि हम तो उन पर डिपेंड करती है, उनको सहारा ले रखा था। वो डूबे तो ठीक कहावत चलती है हमारे यहाँ, आप तो डूबे हो बामना यजमान भी ना ले, बेड़े तू तो डूबे हो पर यजमाना ने भी ना लेके डूबे, क्योंकि वो डिपेंड करती है। जब भी जो किसी पे डिपेंड करेगा, हाँ अपनी सुखों को एंड करेगा। डिपेंड, हाँ हैप्पीनेस एंड। इन पे डिपेंड करना डिपेंड था भगवान पे, हमने डिपेंड कर लिया जहान पे।
बड़ी भारी भयानक भूल। डिपेंड तो करना चाहिए पर भगवान पर जो हमेशा रहने वाली जात है, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, जो गीता में ईरानियां कह रही हैं, फना कर सके हस्ती लाजवाब। डिपेंड करना चाहिए था भगवान पर, हमने डिपेंड कर लिया उन चीजों पर जो कि बिकने वाली, जाने वाली, हर क्षण बदलने वाली। हमने इन पे कर लिया भरोसा, बस जलील हुए। हालांकि महापुरुष गा के गए थे, समझा के गए थे, ओए फुल्ला दी आई है बहार, ओए आज सोना खिलिया है गुलजार, फुल्ला नु देखी जा, फुल्ला नु हाथ ना ला, फुल जान गे कुमला। ये तो बगीचा माँ बाप बहन भाई वाला है, बगीचा है फूलों का। हम इनको अपना बना लेती हैं, अपना बनाते हैं, इनमें तो दीदी आती है, आप पिट पिट के मर जाते। इन्होंने कह रहने नहीं, यही मन लगाना था देवी भगवती भगवान के साथ, जो हमेशा रहने वाली जात है। उधर ध्यान ही नहीं, उधर विचार ही नहीं, ना किसी ने बताया, ना हमने समझे, ठोकरे खा खा के भी नहीं मन मालिक में लगा, फिर भी अपने कोहलू के बैल की तरह रहे वहीं के वहीं। ये तो भगवान ने कहा जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। अर्जुन कई जन्मों के बाद बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपंचते। कई जन्मों के अंत में जी मेरा प्यारा बन के अर्जुन मेरी जात में मन लगाकर अपना कल्याण कर जाता, वरना धक्के खाते रहेंगे वहीं के वहीं, जलील होती रहेंगी मेरी बेटियां, लेकिन मजाल उनमें इनकलाब आ जाए ना, वहीं के वहीं मरेंगी। फिर उन्हीं प्राणी पदार्थों को चाहेंगी जिनसे पहले दुख पाया। मतलब क्या, आजमाए हुए को बार बार आजमाती रहेंगी। आजमाए हुए को आजमाना दनाई तो नहीं ना, महामूर्खता है। आजमाए हुए को आजमाना महामूर्खता है। पर हजारों लाखों करोड़ों को देख लो, आजमाए को फिर आजमाते हैं, आजमाए को फिर आजमाते हैं, आजमाए को फिर आजमाते और मुंह की खाती हैं, जलील होती है और वहीं की वहीं रह जाते हैं। मेरी आपसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना है, अगर हम 4 दिन आराम से काट के जाना चाहते हैं तो मन लगाएं और भगवान के साथ, जहान के साथ व्यवहार करेंगे। मैं आपके साथ व्यवहार करूंगा, आप मेरे साथ व्यवहार करो, लेकिन अंदरूनी रूप में देखना है कि मैंने इतबार भगवान का करना है, मैंने भरोसा भगवान का लेना है। इनका इसलिए, इनसे द्वेष नहीं है, इनका इसलिए नहीं क्योंकि इनके दिन मुकर्रर है। हर एक अपने दिन मुकर्रर करके लाया, हर एक। मैं हूं या आप, शरीर के मेरा मतलब है बेटी, शरीर के दिन मुकर्रर है, लिमिटेड है। जब भी माँ के पेट से बच्चा निकलता है पहले आयु उसकी निश्चित हो जाती है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल। मुझे प्राणी पदार्थ ऐसे नजर आने लग गए हैं जैसे कि आपकी गाड़ियां हो, गाड़ियों के डब्बे देखा करो, उस पर लिखा होता है टू रिटर्न 92, टू रिटर्न 90, टू रिटर्न 87। हर डब्बे पर देखो जरा, कोने में लिखा होता, आप देखना, मालगाड़ियों पर, दूसरे पर। क्या अगर कोई एक्सीडेंट ना हो तो ये डब्बा चलते चलते 87 में वर्कशॉप में चला जाए, अर्थात इसकी आयु खत्म हो जाएगी, इसके सारे पहिए पुए और जितने भी इसके पार्ट्स हैं रगड़े जाएंगे। टू रिटर्न लिखो तब अंग्रेजी में, टू रिटर्न 87, 92। उन्होंने अंदाजा लगा रखा है कि इतने साल चलने के बाद इस डब्बे की ओवरहॉलिंग होनी चाहिए। इसी तरह हमें नजर तो नहीं आता, पर भगवान ने लिखा हुआ है अंदर, टू रिटर्न आफ्टर 25 ईयर, टू रिटर्न आफ्टर 42 ईयर। हर एक शरीर पर वो नजर नहीं आता, वो वेखण वाली अख नहीं था जान कोई दुखड़े सिर, वो हर एक के पीछे लिखा पड़ा है, पर हमें ये नजर नहीं आता। टू रिटर्न नहीं देखते, हम वैसे व्यवहार करते हैं, वो उलझ जाती है, वो दिन ब दिन चीजें जा रही है, बस फिर मन हमारा फटक पड़ता है, ऐसा क्यों हो गया, अभी होना था। मृत्यु लोक में आके कहना कि ऐसा क्यों हो गया, जैसे कहावत है, खाडे च वड़ना ते छींटे तो डरना। जब आप चबच्चे में गए हैं तो छींटे तो पड़ेंगे, जब आप मृत्यु लोक में आए हैं तो कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला, अभी अभी यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। हीले रिजक, आगे भूल गया मैं, पुत्र हीले रिजक, कूड़ी मुच्ची बोली जा रहे हैं। पक्की बात है, हीले रिजक बहाने मौत। अगर धन नहीं आना है तो कोई हीला बन जाएगा, और अगर मौत नहीं आना है तो हीले रिजक बहाना बन जाएगा। हीले रिजक बहाने मौत कहावत चलती है अपने देश के अंदर, हीले रिजक बहाने मौत। कोई ना कोई बहाना बन जाएगा, गया शरीर तो जाना ही है। इसलिए भगवान ने कहा है, सहारा किसी का ना ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरकी अमल। आपका मन खींच रहा हूं, भगवान के फरमान में जोड़ रहा हूं। जो दुनिया में रहकर दुनिया का सहारा नहीं लेते, दुनिया बनाने
वाले का, भाई इतना फर्क है। दुनिया का, जहान का सहारा नहीं लेना, जहान के बनाने वाले भगवान का सब बेड़ा पार। फिर पुत्र बेड़ा पार हो गया। जहान का नहीं, जहान के बनाने वाले का। हजारों बार मेरे मुंह से करवा लो, सहारा लो, जहान का नहीं। क्यों? जाने वाला है, इस पर मौत मंडरा रही है, काल इस पर मंडरा रहा है, नाना प्रकार की बीमारियां इसके नीचे हैं, काल इसके ऊपर है। वो भला कैसे बचेगा? वो कैसे बचेगा? हाँ, वो कैसे बचेगा? हाँ, वो कैसे बच सकता है? हमारी आयु को, हाँ, सफेद और काले चूहे काट रही हैं, ऐसे महापुरुषों ने कहा। हमने कहा कूड़, कभी चूहे भी आयु काट सकती हैं। हाँ, एक चूहे का रंग सफेद है, एक चूहे का रंग काला है, और 24 घंटे काट रहे हैं। कूड़, बिल्कुल कूड़, झूठ। कोई सच, परमात्मा की कसम सच। बाबा कैसे? हमारी आयु को 24 घंटे एक सफेद चूहा कटता रहता है, जब वो थक जाता है फिर काला चूहा आ जाता है, जब वो थक जाता है फिर सफेद चूहे सौरे, दोनों लगे हुए हमारी आयु काटने के लिए। क्या मतलब? दिन और रात, दिन सफेद चूहा और रात काला चूहा, ये दोनों चूहे लगे हुए हमारी आयु को काटने के लिए। अगर हिम्मत है सेठ जी तो इनको परे भगा दो, कोई पिंजरा मंगवाओ, इनको बंद करो, कमेटी वालों से पिंजरा ले आओ। कोई है कमेटी वालों के पास पिंजरे जो ये दो चूहों को हम पिंजरे में बंद करके मार आए? वो कहेंगे ना, हमारे पास ऐसा कोई पिंजरा नहीं है, इन चूहों को मारने का कोई पिंजरा नहीं पुत्र। दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए। दो चूहे ऐसे सफेद और काले, आज पापा रात को नींद नहीं आनी, ये दो चूहे बार बार मेरे सपने में आएंगे, दो चूहे आएंगे। लगे हुए हैं जब से हमने जन्म लिया, दो चूहे लगे हुए पीछे काटने के लिए। हाँ, रहे, मैंने भी दुनिया में रहना है, आपने भी रहना है। फर्क कितना है? हाँ, हम अपना मन भगवान में लगा के रखें, व्यवहार करो। भगवान ने इनकार तो नहीं किया, व्यवहार करो, पर मन अपना मालिक में लगाएं, बस उसका बेड़ा पार। हम व्यवहार करते हुए मन भी दे देती है, और फिर मोए बेड़ा गर्क। फिर गए, मैं और आप अचानक हरिद्वार पहुंच गए, हाँ, और हर की पौड़ी पर पहुंच गए, हाँ, तो मैंने देखा और आपको कहा भाई ये नहाने वाले गिनो कितने हैं? बाबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बाबा 14 है। हाँ, 14 के 14 मर जाएंगे। बाबा सारे मर जाएंगे, सारे डूब जाएंगे सारे। बाबा कैसे? कैसे? थोड़ी देर देख, उधर से उछाले मारता हुआ पानी आ रहा गंगा जी का। हाँ, और ये नहा रहे थे, जोर का आया पानी बहा। बाबा बिल्कुल ठीक, 14 मर गए। कैसे? आओ देख ले। लेकिन वो 3 तो नहीं मरे, रब ने 14 को मार लिया, 3 क्यों नहीं मरे? ध्यान देना, ध्यान देना, ओ मेरी नन्ही मुन्नी बेटी, ध्यान देना, ए बड़ोलो जरा ध्यान देना। 14 मर गए, 3 पर नहा रहे थे, वो उन्होंने जंजीर को पकड़ा हुआ था, वो नहीं मोए। जो बिना जंजीर के थे वो डुम हुए। जिन्होंने मालिक को पकड़ा हुआ था वो शांत रहे, और जो मालिक के छोड़े हुए परमात्मा के वो डूब हुए। अगर मैं झूठ बोलूं, लानत मेरे मुंह के ऊपर। आजमाई हुई बात कह रहा हूं, सुनी हुई बात नहीं कह रहा, पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा, आजमाई हुई बात कह रहा हूं। जिन्हें जंजीर पकड़ी हुई थी वो नहीं डूबे, जो बिना जंजीर के आकड़ आकड़ के नहा रहे थे, हाय जोर का बहाव उनको ले गया। और लाशें मिली जा करो रुड़की की पुल के आगे, जब बनी हुई आगे लगा हुआ रुकावट, वहां लाशें मिलती है। तो दुनिया में वो बड़े जलील होके मरे जिन्होंने भगवान का सहारा छोड़ दिया। या मेरे खिलाफ मुकदमा कर लो या मेरी बात मान लो पुत्र, या मुझे अम्बाला से भगा दो या फिर मेरी बात मान लो। बिना भगवान के सहारे लेना डूब मरना है, और मालिक के सहारा लेके व्यवहार करना, शांति से 4 दिन गुजार के चला जाना। तो यही मैं कहने आया हूं मेरी बेटी, यही भगवान कह रहे हैं गीता जी के अंदर, बार बार कह रही हैं, सहारा हम अपने मालिक के तो जाए पना, उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा, तो रहमत में उसकी समा जाएगा, सकूओ बका उससे
आजमा लो, मैं आजमा रहा हूं, मैं दिन रात आजमा रहा हूं, आप भी आजमा लो, आजमा लो। कौन शांत रहेंगे? जो पक्का सहारा लेंगे। पक्का सहारा किसका है? भगवान का। जहान के सहारे पक्के नहीं है, देखने में पक्के नजर आते हैं लेकिन पक्के नहीं है। हाँ, तो देख लो, आपकी माँ कहाँ गई? चली गई। पिताजी कहाँ गए? चले गए। सच बताइए ओ मनोरी, हाँ तेरी ये कितनी शादी है? बाबा भरी जनता में पूछ रहे हैं, एक आध में पूछ नहीं, किसी को क्या पता कौन मनोरी है। तो मेरे कान में बता देना तेरी कितनी शादी है? चौथी। चौथ तो तेन की होया? तेन मर गई, ये चौथी। चौथी है। देख लो पुत्र, क्या बना उनका? मर गईया। एक एक चीज जा रही है, एक एक। हम रहें, बस मेरी बार बार आपसे प्रार्थना है, सहारा भगवान के लिए मन ही मन में। जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा था, एक पक्षी जो नई नई टहनी निकली थी 2 दिन से पहले, उस पक्षी पेट पक्षी उस पर आन बैठा। वो नई नई टहनी थी, वो झुकने लगी, झुकने लगी। स्वामी जी ने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा, पक्षी ऊपर की टहनी पे बैठ जा, क्योंकि वो कई दिनों से पहले निकली और पक्की है। तू नई टहनी पे ना बैठ, ये पतली है, कोमल है, झुकती जा रही है, और नीचे बैठा भुच्चर कुत्ता, अगर तू गिर गया ये तुझे खा जाएगा। तो मुस्कुरा के पक्षी कहने लगा, स्वामी जी आपके चरणों में मेरा अग्रजबार प्रणाम। स्वामी जी आपको क्या नजर आता है? मैं टहनी पे बैठा हूं। तो स्वामी जी ऐनक पहनती तो उतारी हो रही हूं क्या? और क्या है? तो टहनी पे नहीं? अरे क्या मेरी आंखें मुझे धोखा देती है क्या? अजी नहीं स्वामी जी, देखो मैं टहनी पे बैठा हूं, वो मैं नजर आता हूं कि मैं शजर, बोलती टहनी को, शजर पे बैठा हूं। आहा, मैं टहनी पे बैठा हूं, हाँ शाख पे बैठा हूं, लेकिन हूं नहीं। कैसे? हाय रब करे ये मेरे में आप में समा जाए। स्वामी जी ने खड़े हो गए और पक्षी को हाथ जोड़ा। पक्षी बता, क्या तू कहना चाहता है? मैं नजर आ रहा हूं कि मैं टहनी पे बैठा हूं, हाँ लेकिन स्वामी जी मेरी बला से टहनी टूट जाए, पर मैंने तो अंदर ही अंदर अपने पैरों का सहारा लिया हुआ, अगर जरा भी झुक गई मैं फर्र करके ऊपर उड़ जाऊंगा। स्वामी जी कहते हो जाने मन, अगर शांति से जीना चाहता है तो अंदर ही अंदर अपने भगवान का सहारा लेके रहे। जैसे पक्षी अपने पैरों के सहारे है, टहनी के सहारे नहीं। और नेक जनता हो, मेरी श्रद्धालु बेटियों, में हारे पाप आके कह रहा हूं, हम मन ही मन एडवर्टाइजमेंट न करें, मन ही मन अपने भगवान का सहारा लेके रहे। इन झूठे टूटने वाले फूटने वाले क्रॉकरी का सहारा लेके रहे। ये जहान तो क्रॉकरी है, सिर्फ बर्तन ही क्रॉकरी नहीं होते, चाय पीने वाले बर्तन ही क्रॉकरी नहीं है, बल्कि सारा जहान ही सारा क्रॉकरी है। इनका सहारा नहीं, इनके बनाने वाले का सहारा। न तुझसे गरज है न सूरज से तेरी, अरे मुसव्वर की हम तो कलम देखती, उस बनाने वाले का सहारा, बस बेड़ा पार। फिर न सुख है न दुख है, हमेशा ही आहा, फिर हमेशा ही शांति ही शांति, हर शांति शांति। आहा आहा, जब उमड़ा दरिया उल्फत का, हर 4 तरफ आबादी है, हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारक बाती। जब अंतर्मुखी होकर मन भगवान का सहारा लेता है, हर रोज दिवाली हर रोज दशहरा, हर रोज दिवाली हर रोज दशहरा। उनकी बड़ी मौज है, सदा दिवाली साथ की आठों पैर बसंत। क्यों? क्योंकि उन्होंने सहारा मालिक का ले रखा है, जहान का नहीं। जहान में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये टंटे रहेंगे, ये तो रहेगा ही। एक राजा शिकार करते 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 जंगल में चला गया। देखते हैं एक महात्मा जी की समाधि लगी हुई है, और शरीर बड़ा दुबला पतला हो चुका है। समाधि में बैठे 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 रहे कि जीवन में पहली बार मुझे एक महात्मा मिले। कुछ कई घंटों के बाद महात्मा की समाधि टूटी मेरी देवियों और मेरे सज्जनों, और उसके बाद जब प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद अपना परिचय दिया, अरे राजन तुम इस घोर जंगल के अंदर प्रभु प्रेरणा से मैं तो पहुंचाओ जी। हाँ, आपका यह हाल क्या है? अगर आप आज्ञा दो कि मैं आपकी अच्छी कुटिया बना दूं। अच्छा, अच्छी कुटिया बना क्या करेगा? फिर मैं एक नौकर रख दूंगा। अच्छा, नौकर क्या करेगा? वो आपको सारी टहल सेवा आपकी करेगा, सेवा शिक्षा आपकी करेगा। अच्छा, वो आपकी रखवाली भी करेगा। अच्छा, फिर ये सारा कुछ, फिर भाई नौकर मर जाएगा तो फिर मैं आपकी शादी कर दूंगा, आप शादी करवा लेना। अच्छा, फिर वो मेरी क्या करेगी आके? वो आपकी सेवा करती रहेगी, वो आपका सब प्रबंध कर देगी। फिर क्या होगा? फिर तो हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे, फिर इतने में आपके बच्चे हो जाएंगे। अच्छा,
फिर बच्ची हो जाएगी, फिर वो आपकी सेवा करेंगी। हाँ, तो फिर उनका खर्चा बढ़ जाएगा, शाही खजाने से मैं आपके नाम सारा खर्चा दे दूंगा। अच्छा, तो बच्चे फिर इतना सब कुछ कर देगा। हाँ, कल मरेंगे, हाँ, तो फिर वो जानेंगे, हाँ, तो फिर पिटेगा कौन? महाराज सारी सेवा मैं कर सकना हूं, पर पिटन वाली सेवा तो तुम आप ही करना। मकान मुझसे बनवा लो, नौकर में से रख लो, शादियां मैं कर देता हूं, तो कल वो मरेंगे तो रोएगा कौन? राजा ये भी तो कह मैं महाराज ये तो फिर अखीर में रोना ही है। तो आप जितने उठे चंगे, बहुत अच्छा जा रब ने रखा, बहुत ही अच्छा। काका जहान हंसेगा तो सारे साथ लेंगे, तो रोन का कोई साथी नहीं। लाफ एंड यू होल्ड बट लाफ विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। दुनिया के पास तो अपने प्रयास बड़ा गम है। आहा, सुख के गीत दुख के गीत सुने हैं मैंने, कोई सुख का राग सुना दो रे, मैं राही हूं राह भूला, कोई राह मुझे बता दो रे। नेक जीवो और कल्याण कामनी मेरी माता और बेटियों, इस बात को याद रखिएगा, जहान में जहान की तरह रहने से कभी शांत नहीं होंगे। जहान में भगवान के बन के रहेंगे, शांति खेमे डाल के हमारे भीतर में रहती है। इसलिए महापुरुष कह गए, परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य रोग। उधर भगवान कह रहे हैं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, चलो 18वें अध्याय के आखिर में भगवान भुजा बुलंद करके घोषणा कर रहे हैं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा बिन दौर से। क्या गजब की घोषणा है हमारे लॉर्ड कृष्ण की, हमारे त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण की क्या कमाल की घोषणा है। अगर तो मुझे अपने अंदर बसा लेता है, शांति शांति है। और 18वें अध्याय संपूर्ण भी यही संजय करती हैं, अगर है जहां है कृष्ण मेरवा, वही है शाद मानिया, वही है कृष्ण मान जानिया, सब कुछ वही है। जिसके हृदय में भगवान का निवास है, सुख शांति आराम ऐश्वर्य वैभव, वहां धक्के खाता रहता। उधर रामायण भी यही पूरी होती है, जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विप्त निदाना। रावण और राम को सामने रख के गुसाई जी ने रामायण से पूर्ण के लिए, राम जैसा जहां सुमति वाला होगा, अच्छी अकल वाला, वहां सब कुछ होगा। रावण जैसा जहां कुमति वाला होगा, वहां सब कुछ होते हुए भी खाक हो जाए। दृष्टांत देकर के रामायण संपूर्ण। इधर संजय ने आखिर में श्लोक में गीता के 18वें अध्याय के अंतिम 78वें श्लोक में कह दिया, जाए कृष्ण मेरवा 100 सियानो इको मत ते मूर्ख आपो अपनी। सब अनुभवियों ने मत एक दे दी, मूर्खों ने अलग अलग बता के बेड़ा गर्क करके रख दिया। हमारी मूर्खता के हमने ऐसों के अनुयायी बन गए, ऐसों के पैरेकार बन गए जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक। वो मेरे दिल का राज क्या जाए। नेक जीवो और नेक मेरी माता और बेटियों, इस बात को जरूर पकड़ो। ये हमारे जैसे ही ना थोड़े से पकड़ के और चले जाए भगवान के दरबार में, हम तो टिकट लिए बैठे हैं, पर आपको थोड़ी सी बात भगवान की समझाने नहीं बल्कि बताने आए हैं कि भगवान ने ये कहा है। आराम से तो ऐसा दिया जा सकता है, वरना तो पेट पेट के जहान मर गया, हम भी मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। पर हम चाहते कल्याण करके जाएं। हमारा ये समागम होता है यहाँ तो इसलिए कि हम कल्याण करके जाएं। हम खा पी करके बातें करके मरना तो चाहते हैं, पर कल्याण करके मरना चाहते हैं। तो भगवान कहते आओ तो पूरा सहारा अपने मालिक का, रोज घर के अंदर बाल बच्चों में, लेकिन सहारा जैसे पक्षी बैठा है टहनी पर, बड़ा गजब प्रतिष्ठाता है, लेकिन मन ही मन में उससे सहारा अपने परों का ले रखा। हम रहे संसार में, लेकिन मन ही मन सहारा अपने भगवान कृष्ण का। तब संसार के माने हुए सुख सुख न रहेंगे, संसार के माने हुए दुख दुख न रहेंगे। जिनको संसार ने सुख कहा है हमारे लिए कोई सुख नहीं, जिनको जहान ने दुख कहा है हमारे लिए कोई दुख नहीं। फिर आप क्या बोला करोगे अगर आप वृत्ति आपकी लगी अंदर, जहान का भगवान का ले लिया सहारा मेरी बेटी ने, फिर आप क्या कहा करोगे? दोनों दे शेर स्व, दोनों दे शेर अंगारे, ना मुझे जहान का सुख चाहिए ना मुझे जहान का दुख चाहिए, दोनों दे शेर अंगारे। चाहे अंगारे लेने पड़े बापू जी की हुक्के की टोपी में से निकाल के लेने पड़े तो भी रखेंगे कि दोनों दे शेर अंगारे, चाहे उस चिलम में से अंगारे निकालने पड़े। शाबाश, क्योंकि जहान क्या वो आ गया है, क्या क्या गैस सिलेंडर गैस का आ गया है। तो अंगारे भी मिलेंगे तो बापू जी की वो हुक्के की टोपी में से मिलेगी। शाबाश, फिर न सुख चाहिए न दुख चाहिए, क्योंकि जिसको दुनिया सुख कहती है परमात्मा का सुख वो चंद दिनों के बाद दुख में बदलने वाला।
और जिसको दुनिया ने दुख कहा वो चंद दिनों के बाद सुख में बदलने वाला। आज सुखकारी कल दुखकारी, आज दुखकारी कल सुखकारी। इनका इतबार क्या है, इनका भरोसा ही क्या बताए? जो आज सुख दे रहा है वो कल दुख देगा। हाँ, जो आज दुख दे रहा है कल वो सुख देगा, चूंकि उसने बदल जाना है, उसमें तब्दीली आ जानी है। इसलिए मेरी माताओं, कल्याण कामनी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे नेक भाइयों, विचार कर लो। अगर पूर्ण सुख चाहती हैं और अपना कल्याण चाहती हैं तो भगवान का दीदा दानिश्ता यही नोइंगली और डेलिबरेटली पूरा सहारा लेकर रहना होगा। फिर जहान के भगवान कह रही है, फिर मेरे भक्त के लिए जहान का सुख सुख नहीं, जहान का दुख दुख नहीं, फिर कुछ भी नहीं। फिर अच्छा तो सुख दुख को कैसे लेता है? भगवान ने बताया दूसरे अध्याय में, पैकैफियते आनी जानी है ये सहेजा खुशी से के फानी। शब्द फानी लगा दिया कि पुत्र ये फानी है, मिटने वाली है। हाँ, ये आने जाने वाले हैं, खुशी खुशी बर्दाश्त करता जा। वो दिन नहीं रहते, ये दिन भी नहीं हो रहने। बस वो मन में बिठा सुख आया हुआ है, ये रहनी नहीं सुख। वो सुख को सुख कैसे माने न सकता, सुख रहना नहीं। अच्छा, वो भगवान का भगत दुख को दुख कैसे माने, तो पता ये भी रहना नहीं। इवन दिस विल पास अवे, इवन दिस विल पास अवे। आहा तान प्रतीक्षस्य भारत, महाराज जी ने पहले कह दिया ये तो आने जाने वाले हैं, ये टिकने वाले हैं ही नहीं। यहाँ गाड़ी गुजरती है, कभी हमने शिकायत की क्यों? या तो गाड़ी वहां खड़ी हो जाए और मारे कूके जोर जोर की, तब तो हम कुछ सोचे। पर वो तो आई और गई, आज रन थ्रू होता है, यहाँ तो रन थ्रू रन थ्रू। मैं रन बच्चे कहता हूं अंग्रेजी का शब्द कि निराश न हो जाना। रन अंग्रेजी मतलब बोलते बच्चे RUN रन। आप मेरे मजाले में कुछ आपको कुछ को रन थ्रू रन थ्रू रन थ्रू, वो तो रन थ्रू हो जाती है फटाफट, वो नॉन स्टॉप है। तो नॉन स्टॉप आई और गई, आई और गई, आई और गई। इसलिए मेरे बच्चे हमारे लिए वो कोई मुसीबत का कारण नहीं होती, क्योंकि आई और गई। संसार की दुख भी आए और गए, सुख भी आए और गए। भगत का मन उनमें लगता ही नहीं, क्योंकि उनका मन महाराज जी में लगा पड़ा। इसलिए हजूर कह रही है, जो सुख दुख में बराबर है वही है मेरा भक्त। बड़ी कोशिश कर रहा हूं सुख दुख को समझाने की, क्योंकि वो भगवान के भक्त के लिए सुख सुख नहीं है, दुख दुख नहीं है। क्योंकि उसमें भगवान ने ये गहरी बात उतार दी है कि जो सुख है वो चंद रोजा है और जो दुख है वो भी टिकने वाला नहीं है। इसलिए उसका मन अपराम करके शांति अर्थात भगवान के चरणों में जोड़ दिया, जहां सदा शांति है, सदा मौज है, सदा प्रसन्नता है और सदा ही सुख के दिन कटे हैं। इसलिए कहा जाता है सदा दिवाली साध की आठों पहर बसंत। सोचो, विचार करो, चुके हम सारों ने अपना कल्याण करना है और कल्याण की इच्छा लेकर ही हमारा ये समागम होता है। तो इस समागम का लाभ उठाइए और भगवान ने जो शर्त लगाई है ऐसी अपनी मानसिक अवस्था बनाने की करें। सुनना आपका सफल हो, मेरा सुनाना सफल। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।